नमस्कार, राम राम। हम बात कर रहे हैं आरटी 2009 की धारा 25 तक अपन पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे धारा 26, जिसमें धारा 26 ये कहता है कि धारा 26 में रिक्त पदों को भरना। जो भी जिस जगह विद्यालयों में रिक्त पद खाली है 3 वर्ष के अंतर्गत धारा 26 के तहत उस स्थानों को भरना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और 10% ही खाली रह सकते हैं, ठीक है। धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। जो भी जो शैक्षणिक कार्य होते हैं जिसमें उनकी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं होगी, परंतु चुनावी कार्यों में शिक्षकों को लगा सकते हैं, जनगणना में लगा सकते हैं शिक्षकों को, और राष्ट्रीय आपदा में नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि जैसे भी कोरोना महामारी आई थी तभी सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी इसमें लगी थी। धारा 28 में यह है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। कोई भी शिक्षक अपने घर पर किसी भी छात्रों को ट्यूशन नहीं दे सकता है, ये धारा 28 के तहत है। फिर हम बात करते हैं अध्याय 5, जिसमें है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। जो छात्रों का पाठ्यक्रम है वो कौन सी संस्थान है, किस जगह इसका कौन सी अनुसंधान है जहाँ पर इस पाठ्यक्रम का तैयार किया जाता है। तो धारा 29 में आता है, धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण एवं सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन सीसी के अंतर्गत इसके तहत राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक का जो भी पाठ्यक्रम है उसका निर्माण RSCRT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस सेंटर में जो 1 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है। और ये उदयपुर में है। कहाँ पे है RSCRT, ये कहाँ पर है तो उदयपुर में है। पूर्व में यहाँ 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता था, परंतु अब 1 दिसंबर 2018 से 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ये धारा 29 के अंतर्गत है। धारा 30 की मैं बात करूँ तो धारा 30 प्रमाण पत्र प्रदान करना। जब बालक कक्षा 1 कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, पास होता है, तो उसे प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, अंक तालिका देना अनिवार्य है दोस्तों। ये धारा 30 के अंतर्गत है। फिर अध्याय 6 शिक्षा अधिकार का निर्माण या संरक्षण। शिक्षा अधिकार का संरक्षण। अध्याय 6 धारा 31 छात्रों की शिक्षा अधिकार की मॉनिटरिंग करना। धारा 31 में छात्रों की जो भी शिक्षा का अधिकार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। धारा 32 छात्रों की शिकायतों का निवारण करना। जो भी छात्रों की शिकायतें होगी उसका निवारण धारा 32 के तहत किया जाएगा। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण या गठन। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। दोस्तों आज अपन ने बात की है धारा 26 से धारा 34 तक, जिसमें अध्याय 6 भी शामिल है। यहाँ तक अपन ने बात की। आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी शेष धारा रह गई है उसकी अपन चर्चा करेंगे। अध्याय 7 तक अपन को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, राम राम।